कितना आसान हो जाता है मेरे भाई सफ़र को तय करना और मंजिल को पाना, यदि आपको सही रास्ते और सही गाइडेंस मिल जाए। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। आजकल के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी तैयारी करने वाले जो अभी छात्र हैं, इतने सारे सुविधाओं के बीच और इतने सारे ऑप्शन के बीच कन्फ्यूजन में, टोटली कन्फ्यूजन में उलझ चुके हैं और सही निर्णय भी नहीं ले पा रहे हैं। अपने आप को किस दिशा में ले जाना है ये तय कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हो चुके हैं ना। और बहुत सारे ऑप्शंस के बीच सही रास्ते ढूंढने में ही समय बीत जा रहा है और लास्ट में फिर वही सवाल बच जा रहा है कि सही रास्ता है क्या। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है और ऐसा हुआ है और अभी भी होता है, कन्फ्यूजन माइंड जो हमेशा कन्फ्यूज रहता है, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ऑनलाइन ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें, किसी का टारगेट बैच ज्वाइन करें, लाइब्रेरी जाएं, ग्रुप ज्वाइन करें, टोटली इसी में कन्फ्यूज रहते हैं। तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में कि आपसे रिलेटेड ऐसा चीज़ अब कभी होता है कि नहीं, हुआ है कि नहीं। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। देखो मेरे भाई, सारी चीज़ें सही चलती है, दिमाग कन्फ्यूजन कब होता है? जब मन में विचार आता है कि चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं, और पढ़ाई शुरू करने के लिए मन में ये आता है कि आज नहीं कल से एक नया कदम उठाएंगे, अच्छा कदम उठाएंगे और पढ़ाई की शुरुआत करेंगे, जो कल कभी आता ही नहीं। देखते देखते 5, 10, 15 दिन बीत जाता है, फिर कोई शादी रहता है, तो फिर कोई ये चीज़ रहता है, चलो उसके बाद शुरू करेंगे, अच्छे से पढ़ाई शुरू कर देंगे, और वो दिन कभी आता नहीं। ठीक, और इसी में समय क्या रहता है, बीतता रहता है, समय बीतता रहता है। फिर चलो एक दिन समय आता है कि नहीं, ये मन में ज़रूर बात आता है, और उस बार मन में ऐसा बात आता है कि बुक्स उठा लेते हो। पर फिर मन में ये आता है कि क्या पढ़ें, ऑनलाइन पढ़े कि ऑफलाइन पढ़े, क्योंकि ऑनलाइन भी इतनी सारी फ्री में सारी चीज़ें मिल जा रही है। तो मन में पहला तो यही आता है कि चलो ऑनलाइन ही पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ें फ्री में कर लेंगे, फ्री में ऑनलाइन कर लेंगे, कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि पहले क्या था ना, कि पहले इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे, पहले सिर्फ ऑफलाइन था, आपको सेंटर में जाना रहता था, ऑफलाइन जाइए, जो भी वहाँ पे बुक्स नोट्स वगैरह जो भी मिला उतने ही रिसोर्सेस है, आपको पढ़ना है खुद से, लाइब्रेरी वहीं पे है, या फिर लड़के के साथ पढ़ रहे हो, काम ख़त्म। अभी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे ही यूट्यूब खोला मन में तो इतना मोटिवेट रहेगा उस टाइम पे कि चलो पढ़ लेंगे हम, लेकिन जैसे ही मेरे भाई 1 से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अब जैसे ही ऑनलाइन से पढ़ना शुरू करते हैं, पता चला कि जा पढ़े कुछ नहीं, सब टाइम बीत रहा है रील्स देखने में, तो इधर उधर के टाइम पास करने में सर दर्द करने लग रहा है। यानी कि टोटली कह सकते हैं कि फिर वो सक्सेस नहीं हो पाता है। तो अब मन में विचार आएगा कि चलो कोई नहीं, अब ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं। एक लड़का तैयारी शुरू किया, देख रहे हो ऑनलाइन से, वहाँ से कुछ पीडीएफ्स वगैरह कहीं ना कहीं जो चैनल ज्वाइन किया उस चैनल से मिला, फिर क्या किया कि अगला दिन कोई और चैनल दिख गया, सोचा चलो इसको भी देखना चाहिए, वो भी देखा। टाइम ऐसे ही बीतता जाता है और कोई पता भी नहीं चलता, 1 से 1.5 साल ऐसे ही बीत गया। ये सारा सफ़र जो भी चल रहा है अभी इस टोटली कन्फ्यूजन में चल रहा है। सही रास्ते क्या है अभी भी नहीं पता है कि सही रास्ता क्या है, ऑनलाइन की ऑफलाइन। ऑनलाइन शुरू किया, उसको भी बंद करना पड़ा। फिर आपके मन में विचार आएगा चलो ऑफलाइन जाते हैं, ऑनलाइन में मोबाइल से डिस्टर्बेंस हो रही है, ऑफलाइन गए, ऑफलाइन भी फिर वहीं सारे नोट्स, फिर बुक्स जो भी वहाँ पर मिला, बुक्स पीडीएफ्स नोट्स, फिर घर पे फिर वही काम। फिर मन में विचार आएगा चलो अब लाइब्रेरी चलते हैं, लाइब्रेरी में गए कोई और सलाह देगा, है ना। फिर जहाँ जिससे जिससे मिलोगे अपना अपना तो सलाह देगा ही देगा। फिर वहाँ बुक्स नोट्स जो भी अवेलेबल था, जो भी आपने फिर क्या किया, इकट्ठा किया। फिर कहीं से हाथ लग गया, टॉपर का इंटरव्यू देख लिए, टॉपर ने 2-4 चीज़ें और एडवाइस कर दिया, सलाह दे दिया कि ये बुक्स पढ़ो, ये तरीका सही है। और फिर आपने क्या किया, उसकी बात सुन करके फिर आपने 2-4 बुक और गांज दिया। अब आपके पास रिसोर्सेज की कमी पहले थी, अब आपके पास रिसोर्सेज भरे पड़े हैं। आपके पास पीडीएफ्स हैं, बुक्स हैं, 10-12 बुक्स का गांज लग गया होगा। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस आपने जो यूट्यूब पे, फिर कहीं कोर्सेज परचेस किए होंगे, वो ऑफलाइन, लाइब्रेरी, हर चीज़ है। पर अभी भी सवाल वही है, सही रास्ता क्या है पढ़ने का, किससे पढ़ा जाए, खुद से पढ़ा जाए। क्योंकि मन में ये भी तो कोई सलाह देगा कि नहीं ऑफलाइन जा रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन जा रहे हो, उससे बेहतर है सेल्फ स्टडी करो, खुद से भी पढ़ना, ये भी सवाल आएगा। और इन्हीं सारे उलझनों में एक बेचारा एस्पिरेंट बेचारा फंसा हुआ है कि कैसे पढ़ें, किस तरह से तैयारी किया जाए। और इसी में 1 से 2 साल काम ख़त्म। और अभी भी सवाल वहीं बना हुआ है कि सही रास्ता क्या है पढ़ने का। क्योंकि इन सारे सफ़र के बीच, उलझनों के बीच और कन्फ्यूजन के बीच और इतने ऑप्शंस के बीच उलझे पड़े हैं कि सारे काम तो होता है, बुक्स के इकट्ठा कर पाते हैं हम लोग, पीडीएफ से इकट्ठा कर लेते हैं, क्लासेस अवेलेबल हो जाती हैं ऑनलाइन ऑफलाइन हर चीज़, लाइब्रेरी अवेलेबल हो जाती है। पर मेरे भाई सिर्फ होती नहीं है, तो सिर्फ एक चीज़ का चीज़ पढ़ाई, और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और देखते देखते 1 साल बीत गया, काम ख़त्म। और अभी भी वहीं फिर से मन में सवाल, सही रास्ते क्या है, कैसे पढ़ा जाए, गाइडेंस क्या है ना। मैं बताऊंगा आपको, शॉर्ट वीडियो है तो थोड़ा शॉर्ट में ही समझाएंगे 1 मिनट में। पर ठीक है, इतना तो तैयारी और टॉपर्स की एडवाइस की बात मानना है। मैं ये नहीं बोल रहा है किसी के नहीं सुनना है, थोड़ा बहुत सुनना है। पर क्या करना है ना,
कि इसका सॉल्यूशन और कन्फ्यूजन का मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा रिसोल्यूट डिसीजन यानी दृढ़ संकल्पना जो होता है, अपने आप को कैसे मोटिवेट किया जाता है और कैसे किसी चीज़ पे एक निर्णय लिया जाता है कि आप उसी डायरेक्शन में जाएं। ये भी एक अपने आप में कह सकते हैं कि एक तरीका है, और कह सकते हैं एक मतलब अपने आप में एक खूबी है कि निर्णय ले पाना किसी चीज़ के प्रति, और ये तय कर पाना है कि सही रास्ते क्या होते हैं, सारी चीज़ों को एनालाइज करके एक डिसीजन निकाल पाना। ये भी अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अपने आप में एक कला है। वो भी अगले वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए क्या, इतने कन्फ्यूजन नहीं रखना है। जितने ज़्यादा रिसोर्सेस रहेगा दिमाग उतने ही का रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा। जैसे मैं आपको 10 पेन दिखाऊं और बोलूँ कि कोई एक पेन लो, तो थोड़ा सा दिमाग वहाँ पे 200 पेन पे बार बार जाएगा और डिसीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कतें आएगी। पर मैं बोलूँ एक ही पेन है मेरे पास, तो आपका दिमाग कुछ नहीं सोचेगा और सिर्फ एक लाइन में बोलेगा ठीक है दे दीजिए, काम ख़त्म। वही है मेरे भाई, जितने ज़्यादा रिसोर्सेस और जितने ज़्यादा ऑप्शंस निकालोगे, तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, आपको ऑप्शंस निकालना नहीं, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखना है, हटाना सीखना है। कोई भी जैसे आपको लगे कि नहीं मैं ऑनलाइन में बेहतर पढ़ सकता हूँ, ऑनलाइन पढ़ करके सेल्फ स्टडी कर करके नोट्स बना करके अपने चीज़ों को समझ सकता हूँ, कोई भी एक डिसीजन ले करके सिर्फ एक रिसोर्स इकट्ठा करना होगा। यदि एक ही चीज़ को बार बार लगे हो, पीडीएफ्स में भी पीडीएफ और बुक्स में कोई खास अंतर नहीं है। अगर पीडीएफ्स है तो उसी से क्या करना है, कवर करना है। रिसोर्सेस जब तक एक का पूरा यूज नहीं हो रहा है, दूसरा रिसोर्सेस नहीं खरीदना है और नहीं लाना है, घर में सामने भी नहीं लाना है। जैसे कोई मैथ्स का एक बुक है तो उसी बुक को बार बार पढ़ना है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, पहले उतना कवर करना है, फिर मैथ्स का दूसरा रिसोर्स आएगा। ये एक तरीका हो सकता है जो शॉर्ट में मैंने आपको समझाया, ठीक। और यही तरीका है मेरे भाई सक्सेस होने का और निर्णय लेने का, है ना। ज़्यादा रिसोर्सेस इकट्ठा करिएगा, दिमाग कन्फ्यूजन होगा, उलझे नहीं रहना है, पढ़ाई को आगे बढ़ाना है, सफ़र को शुरू करना है। क्योंकि लास्ट में जब ये पता चलेगा 1 से 1.5 साल, तो पता चला कि मंजिल तो जाना है, अभी हमने सफ़र शुरू ही नहीं किया, अभी तो रास्ते ही ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं और क्या क्या रास्ते में जो रिसोर्सेस हो सकते हैं वो इकट्ठा करने में ही 1 से 1.5 साल बीत गया। सफ़र तो शुरू ही नहीं हुआ, सफ़र शुरू करना है। रिसोर्सेस एक ही रहे, जो सफ़र शुरू करो, जो आएगा समस्याएँ वो सारे सॉल्व होते रहेंगे और चलते रहेंगे। रिसोर्सेस इकट्ठा करने में और रास्ते ढूंढने में अगर 1 से 1.5 साल बीत जाएगा, और ये बीतता है मेरे भाई, ये सच्ची बात है, बीतता है। तैयारी करने से पहले 1 साल कब बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा, है ना। और जितनी ज़्यादा अगर ये बातें समझ में आ गई कि रिसोर्सेस इकट्ठा करने और टॉपर्स की बात सुन करके, बुक्स और ये सारे इकट्ठे करने में, किसी की भी बात सुन करके, ऐसा नहीं है, बुक्स को इकट्ठा करना, पीडीएफ इकट्ठा करना, हर चीज़ को नोट्स का इकट्ठा करना, और फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। ये दिमाग में लाना कि पहले जुटा तो ले सारे, ये बुक्स भी हो गया वो बुक्स, ये थोड़ा सा डिसीजन गलत हो सकता है। जो भी एक रिसोर्सेस है उसको यूज करिए और आगे बढ़िए, सफ़र को शुरू करिए। सफ़र बहुत लंबा है, इतना आसान भी नहीं है, सफ़र बहुत लंबा है, शुरू करिए और आगे बढ़िए मंजिल को। अगले वीडियो में ज़रूर लाऊंगा मेरे भाई, उसमें बताऊंगा कि दृढ़ संकल्पना या फिर किसी के प्रति आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं, ठीक। और ऐसा डिसीजन मतलब कि थोड़ा काम आए रियल लाइफ में, चाहे वो नौकरी हो, चाहे पढ़ाई हो या फिर कोई और फील्ड हो। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में।